जाफर एक्सप्रेस हमला, 155 मुसाफिर बाजियाब, खुदकुश बमबार यरगमालियों के पास बैठे हैं सिक्योरिटी जराए के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाली मुसाफिरों के पास बिठाया हुआ है और खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं। इससे काबिल बाजियाब कराए गए 107 मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे बताए गए थे, जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में मालबरदार ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच रेलवे स्टेशन पहुंची, जबकि दीगर बाजियाब अफराद को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं और फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सदर, वजीर आजम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। सदर का कहना था कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और इसकी रिवायत के खिलाफ हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमला करने और जरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशावराना महारत से दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रही है। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बरवक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपा कर रही है। आईनी बेंच ने सुपर टैक्स की हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदही की गई। वकला ने बताया कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। प्राइवेट कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार वाज़ेह कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मुकदमात की मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की जरूरत होगी, जिस पर वकील ने बताया कि अदालत की सदा भी ज़बानी दरखास्त शुमार हो सकती है। मेरे ख्याल में अदालत सो मोटिव इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। मुकदमात मुंतकिली के इख्तियार को आर्टिकल 187 के साथ मिलाकर देखा जाएगा। IMF ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स अस्तस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक IMF हुकाम की वजारत खजाना और SIFC हुकाम से मुलाकात हुई, जिस दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि SIFC सरमायाकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पुल का किरदार अदा कर रहा है। जराए का कहना है कि IMF ने SIFC की तरफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स अस्तस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जराए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स अस्तस्ना का मुतालबा किया था। जराए का कहना है कि रिकॉर्डिंग से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत है। रिकॉर्डिंग से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। जराए का कहना है कि SIFC हुकाम ने IMF वफ्द को सरमायाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर भी ब्रीफिंग दी।